सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आया गया, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन पोको की तरफ से ना पोको X3 जो फिलहाल अभी लॉन्च हुआ है, दूसरी तरफ हमारा रियलमी की तरफ से ना Realme 7 Pro। ये दोनों ही स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से और बताना चाहूंगा जो कंपेटिटर है और दोनों की प्राइस के हिसाब से मैं यहाँ पे कंपेरिजन करना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। पहली आती है दोनों की डिस्प्ले, तो पोको के X3 में देखने को मिल जाते हैं 6.67 इंचेस की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट रेट देखने को मिल जाता है और 240 हर्ट्ज आपको एक टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। पंचोल के डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। कॉर्निकुलर ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको ग्लास फिनिश और पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी पोको X2 के मुकाबले यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही वह सेम जैसी ही देखने को मिल जाती है, ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। हालांकि फर्क यही है कि इसमें आपको सिंगल पंचोल देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको जो पोको X2 था उसमें आपको ड्यूल पंचोल देखने को मिलता था। लेकिन बात करते हैं Realme 7 Pro के डिस्प्ले की, तो बदलते हैं यहाँ भी आपको सिंगल पंचोल वाली आपको 6.4 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 16 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। पंच होल कैमरा डिजाइन है, मैंने पहले ही बताया। 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। कॉर्निकुलर ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में सेम जैसा ही कहूंगा, क्योंकि इसमें आप बता जाएगा जो पोको X3 है इसमें आपको HDR10 का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले क्लियरिटी वो भी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। थोड़ा बहुत आपको डिस्प्ले क्लियरिटी में फर्क देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले टाइप के मुकाबले आपको Realme 7 Pro भी आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में अगर आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन पसंद है तो आप Realme 7 Pro ले सकते हो, लेकिन आपको IPS LCD स्क्रीन 120 हर्ट्ज वाली रिफ्रेश रेट चाहिए तो आप पोको X3 ले सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, बता दें पोको के X3 में आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन की तरफ से 732G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 8 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा को प्रोवाइड है 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक थ्रेड, इसमें आपको एड्रीनो का 618 आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस बताना चाहूंगा यहाँ पे स्नैपड्रैगन 730G है, उसके मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। लेटेस्ट प्रोसेसर है, तो आपको बताना चाहूंगा ये प्रोसेसर बहुत ही कमाल का वर्क करने वाला है। 4G प्लस टेक्नोलॉजी के साथ में आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ Realme 7 Pro की बात करूं तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 720G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और ये भी 8 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है और इसमें आपको जीपीयू भी वही सेम देखने को मिल जाता है। एड्रीनो 618 वाला जीपीयू देखने को मिल जाता है। हालांकि दोनों का परफॉर्मेंस आपको सेम जैसा देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत यहाँ बेटर यहाँ पे पोको X3 में अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में पोको X3 थोड़ा सा आगे निकल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, बताएंगे यहाँ पे आपको बताएंगे पोको X3 में आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे LPDDR4x की आपको रैम और UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। माइक्रोएसडी कनेक्ट का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है कि डेडिकेटेड ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन Realme 7 Pro की बात करूं तो यहाँ पे आपको दो ही वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी सेम आपको LPDDR4x वाली रैम और UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको माइक्रोएसडी लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बता दूंगा जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट आपको Realme 7 Pro में देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसकी कमी आपको बता दूंगा पोको X3 में पूरी हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको 6GB 128GB वाला वेरिएंट अलग से देखने को मिल जाता है। तो आपको अच्छे खासे ऑप्शन यहाँ पे पोको X3 में देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा के, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम कैमरा सेटअप यानी कि कह सकते हो, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी लेंस है वो दोनों में आपको सेम जैसा देखने को मिल जाता है। लेकिन पोको X3 की बात करते हैं इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सोनी IMX682 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है और दूसरा आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलिमेंट देखने को मिल जाती है। 4K और 1080 की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। यहाँ पे आपको बता दूंगा जो रियर कैमरा के जो सारे फीचर्स है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। लेकिन Realme 7 Pro की बात करूं रियर कैमरा की, तो इसमें भी आपको सेम प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है 64 मेगापिक्सल IMX682 वाला सेंसर के साथ में।
दूसरे कैमरे में आपको फर्क देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है और दूसरे आपको 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी आपको ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है, 4K और 1080p तक की 13 और 16 एफपीएस दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो ईएस ऑप्शन के साथ में। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन को जो कैमरा है उसमें बदल जाएगा, जो 13 मेगापिक्सल का जो कैमरा है अल्ट्रा वाइड लेंस वो आपको पोको X3 में देखने को मिल जाता है और इसकी क्लियरिटी बहुत ही अच्छी आती है यहाँ पे पोको X3 में। हालांकि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, उसकी क्लियरिटी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिल सकती, तो इतना ही बताना चाहूंगा जो रियर कैमरा का सेटअप है वो अच्छा खासा पोको X3 में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की। बता दूंगा पोको X3 में आपको पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है, सेंटर में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है जिसका एपर्चर f2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। एचडीआर कैमरा और 10 तक की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे बताना चाहूंगा जो पोको X2 था उसमें आपको 20+2 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा वो हटा दिया गया है, यहाँ पे सिंगल पंच होल दे दिया है तो बहुत ही अच्छा है। हालांकि इसमें इंप्रूवमेंट कर देते तो बहुत ही अच्छा रहता, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दे दी होती तो बहुत ही अच्छा रहता पोको X3 में, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन फिर भी अच्छा है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं लगता किया गया है। और यहाँ पे Realme 7 Pro की बात करें, इसमें आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, पंच होल सेल्फी है, f2.5 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, एचडीआर कैमरा और 10 तक की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो ईएस ऑप्शन के साथ में। तो दोनों ही स्मार्टफोन की जो सेल्फी कैमरा उसके मुकाबले में बताना चाहूंगा जो Realme 7 Pro है उसकी सेल्फी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की। बताना चाहूंगा जो पोको X3 इसमें आपको जो ग्लोबली वर्जन लॉन्च हुआ था उसमें आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पे बताना चाहूंगा पोको X3 जो इंडिया में लॉन्च हुआ इसमें आपको 6000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है और इसमें आपको 33 वोल्ट का आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें आपको MIUI 12 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको पोको लॉन्चर 2.0 के साथ में कोई भी ऐड के बिना आपको एक सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर भी बहुत ही अच्छा खासा और लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन बात करते हैं Realme 7 Pro की बैटरी सॉफ्टवेयर की, बदले 4500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 65 वाट का डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो चार्जिंग कैपेसिटी यहाँ पे और ज्यादा बेटर हो जाती है Realme 7 Pro में एज कम्पेयर टू पोको X3। और यहाँ एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है Realme UI का कस्टमाइजेशन के साथ में। तो यहाँ पे बताना चाहूंगा जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन वो तो दोनों में अपने अपने हिसाब से दोनों में से देखने को मिल जाता है, लेकिन जो बैटरी कैपेसिटी वो आपको पोको X3 में ज्यादा देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो चार्जिंग स्पीड जो ज्यादा देखने को मिलती है वो Realme 7 Pro में ज्यादा देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की। बताएंगे पोको X3 में आपको नॉर्मल जो वही सेंसर देखने को मिल जाते हैं जो पोको X2 में जो सेंसर मिले थे वही सेम सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई, ट्रिपल स्लॉट ब्लूटूथ का 5.0 और बताया जाएगा यहाँ पे आपको हाई रेज ऑडियो के साथ में ड्यूल स्पीकर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन Realme 7 Pro की बात करूं कनेक्टिविटी सेंसर की, बताने को नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट है, ड्यूल बैंड वाईफाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0 और ड्यूल स्पीकर के साथ में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो अलग अलग देखने को मिल जाती है। बाकी कनेक्टिविटी सेंसर में आपको दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे खासे कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की। पोको X3 में आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, एक ब्लू और ग्रे। लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे बताते हैं जो 6GB 64GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस रखी गई इंडिया में 17,000 रुपए फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस रखेगी 18,500 रुपए की प्राइस में फोन पड़ेगा। और तीसरा जो वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस रखेगी 20,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी फ्लिपकार्ट। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। लेकिन जो बताता है अगर Realme 7 Pro है इसकी प्राइस की बात करूं तो बताते हैं इसकी प्राइस भी बहुत ही अच्छी है। हालांकि जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस शुरुआत होती है 20,000 की प्राइस में फोन शुरू होता है। और यहाँ पे दूसरा वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करें तो 21,999 यानी कि 22,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। और इसकी भी सेलिंग आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाती है, तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। लेकिन प्राइस के हिसाब से देखने जाए तो प्राइस के ऑब्वियसली यहाँ पे Realme 7 Pro की आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से मैं कंपेयर करूंगा तो बताने का पोको X3 थोड़ा सा यहाँ पे बेटर परफॉर्म करता है रियर कैमरा के मामले में। तो ये थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। ये ही एक फर्क है, बाकी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता मैं कहूंगा, क्योंकि जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड की जगह अपने 12 मेगापिक्सल या 13 मेगापिक्सल का अगर अल्ट्रा वाइड दे दिया होता तो Realme 7 Pro कंप्लीट हो जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ मामलों में यहाँ पे पीछे हो जाता है Realme 7 Pro।
बाकी जो स्पेसिफिकेशन है जैसे कि सुपर एमोलेड स्क्रीन है, यहाँ पे 65 वाट का डार्क चार्जिंग का सपोर्ट है, वो थोड़े बहुत बेटर देखने को मिल जाते हैं। सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है, उसके मुकाबले यहाँ पे Realme 7 Pro आगे निकल जाता है और प्राइस भी आपको थोड़ी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू पोको S3। लेकिन यहाँ पे पोको S3 में आपको लेटेस्ट आपको स्नैपड्रैगन 732G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसके हिसाब से बता दें पोको S3 बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है। हालांकि पोको X2 में आपको 730G देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको पोको X3 में आपको 732G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है इस वाले प्रोसेसर में, और जो डिस्प्ले में होते आपको सेम ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिंगल पंचो देखने को मिलता है, वहीं पे आपको पोको X2 में आपको ड्यूल पंचो देखने को मिल जाता है। तो ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, हालांकि कुछ मामलों में ही आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। बैटरी थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा दी है तो वो बहुत ही अच्छा है, बाकी कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आपको पोको X3 परचेस करना है तो वो कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि Realme 7 Pro को असली टक्कर दे रहा है ये स्मार्टफोन, क्योंकि तो प्रोसेसर के मामले यहाँ पे टक्कर दे रहा है, बाकी कोई स्पेसिफिकेशन में कोई टक्कर देता नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, पोको X3 या हमारा Realme 7 Pro, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।